महाराज सरयाती ऋषि थे, इनकी बेटी का नाम था सुकन्या। एक दिन चमन ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे थे, मात्र पूरे सारे शरीर में दीमक लग गई थी। चमन ऋषि के सारे शरीर में दीपक लग गई, सिर्फ जो दो आंखें भर दिख रही थी। तो सुकन्या समझी कि कोई जुगनू है, तो दोनों उंगली डाल दी। और जैसे ही दोनों उंगली डाली है तो चमन ऋषि सी तो दोनों आंखें गोविंदाय नमो नमः। महाराज को पता लगा, महाराज ने क्षमा मांगी सरयाती जी ने। महाराज बिटिया से भूल हो गई, बिटिया को क्षमा कर देना। चमन ऋषि ने कहा बिटिया तो भूल हो गई, हम तो अंधे बन गए, कौन करेगा जंगल में हमारी सेवा, कौन करेगा जंगल में हमारी सेवा। सरयाती जी ने कहा महाराज चिंता मत करो, जब बिटिया ही हमारी सेवा में लगा देती है। सो महाराज सरयाती जी ने सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में कर दिया। लेकिन चमन ऋषि को बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं इतनी उम्र का और अंधा आदमी ठहरा, बिटिया से भूल भई और मैंने बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुरंत चमन ऋषि ने देवताओं के डॉक्टर को बुलाया, जिनको बोलते हैं अश्वनी कुमार। तुरंत चमन ऋषि ने आवाहन किया, अश्वनी कुमारों को बुलाया, शीघ्र आओ। अश्वनी कुमार आ गए। बोलो सरकार, बोले हमें स्वच्छ शरीर दो और सुंदर सी आंखें दो, एक नवयुवक बना दो हमको। अश्वनी कुमारों ने कहा महाराज हम तुम्हें नवयुवक तो बना देंगे, मगर हमारी शर्त है ये। बोले कौन सी शर्त है? अगर तुम देवताओं की पंगत में हमें भोजन करा दो तो हम तुम्हें सुंदर शरीर प्रदान कर देंगे। क्योंकि ये देवता लोग हमें पंगत में बिठा के भोजन नहीं कराते, कहते तुम डॉक्टर हो, दूर रहो, नीचे हो तो। अगर तुम देवताओं की पंगत में हमें भोजन करा दो तो हम तुम्हें स्वच्छ बनाएंगे। ए भगवान राम जाने अश्वनी कुमारों ने चमन ऋषि को ना जाने कौन सा चमन राज खिला दिया। जी तो महाराज स्वच्छ बन के बैठे, यही सुंदर शरीर देवताओं जैसा सुंदर बन के बैठे। एक दिन सरयाती जी को पता चला कि हमारी बिटिया को हम चमन ऋषि को सौंप के आए हैं, चलो देखे तो बिटिया सकुशल है कि नहीं है। और जैसे ही सरयाती जी आए हैं पास में और सुकन्या के पास एक नवयुवक को बैठा हुआ देखा, महाराज आग बबूला हुआ। अरे उल्टा तूने मेरे कलंक लगा दिया मेरे परिवार में, कौन नवयुवक को अपने पास में बिठा ले। तुरंत सुकन्या उठी, पिताजी ये बेचमन ऋषि है जिन्हें आप सौंप कर गए थे। हम ना जाने अश्वनी कुमारों ने उनको कौन सा चमनप्राश खिलाया है जो बढ़िया सुंदर बन गए। तुरंत सरयाती जी ने क्षमा मांगी, महाराज क्षमा करना। सरयाती जी ने कहा ऐसे क्षमा नहीं करेंगे कि यज्ञ करो और उस यज्ञ में तमाम देवताओं को बुलाओ और अश्वनी कुमारों को भोजन कराओ, उस पंगत में बैठा लिखे। कहते हैं महाराज उसी समय सरयाती जी ने यज्ञ को किया है और उस यज्ञ में अश्वनी कुमारों को बुलाकर देवताओं की पंगत में भोजन कराया। लेकिन इस बात से इंद्र देवता नाराज हो गए। जैसे ही इंद्र आए, इंद्र ने देखा कि ये अश्वनी कुमार देवताओं की पंगत में बैठे हैं। महाराज वज्र निकाल लिया मारने के लिए, और जैसे ही वज्र निकाला है ना उसी समय चमन ऋषि ने हाथ में जल लेके इंद्र के हाथ को पत्थर का बना दिया। महाराज एक जगह खड़ा, न मटके न लटके न सटके, ऐसा खड़ा रह गया। और ये मेरे हाथ को क्या हो गया, मेरे हाथ को क्या हो गया? चमन ऋषि ने कहा हमने किया है। क्यों किया? क्यों किया आपने?
बोले आज से वचन दो कि अश्वनी कुमारों को देवताओं के साथ में भोजन कराया जाएगा। तो उस दिन से इंद्र ने वचन दिया तो पंगत में अश्वनी कुमारों का भी आवाहन होने लगा। तब कहीं जाके चमन ऋषि ने इंद्र का हाथ ठीक लिया। इसके बाद इन्हीं सरयाती के वंश में महाराज रेवत हुए। इनकी बेटी का नाम था रेवती। महाराज रेवत जो थे ना, ये सतयुग की बात है, ध्यान से सुनना। महाराज रेवत हुए, इनकी बेटी का नाम था रेवती। इनने एक दिन लिस्ट बनाई क्योंकि इनकी कन्या के लिए कोई सुंदर वर ही नहीं मिल रहा था। तुरंत ब्रह्मा जी के पास लिस्ट लेके पहुंचे, महाराज हमारी कन्या के लिए कोई वर ही नहीं मिल रहा, बताओ कोई लड़का सुंदर सा। ब्रह्मा जी ने कहा राम राम, कितने पल ठहरे हुए हो? महाराज इतना समय हो गया। अरे जहाँ से तुम आए हो वहाँ तो पीढ़ी की पीढ़ी बदल गई, दूसरा युग लगने वाला है, पर लगने वाला है। और जिस सतयुग की बात है, सतयुग में ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ युग बदल गया। जब लौट के आए, जाओ सीधे चले जाओ, द्वापर लगने वाला है। द्वापर में तुम्हारी बेटी का विवाह बलराम जी के साथ में, चले जाओ। आए महाराज, अब जब आए बलराम जी के साथ में, अब विशेषता जी थी कि जब शादी होने लगी तो 7 हाथ को दूल्हा और 21 हाथ की दुल्हन। विचार करना जरा, सतयुग में लोग 21 हाथ के होते थे। कितने हाथ के होते थे? 21 हाथ के। और द्वापर में 7 हाथ के। तो 7 हाथ के बलराम जी और 21 हाथ की रेवती जी। यही महाराज भावरे पढ़ने लगे, कन्हैया छेड़ने लगे, मजाक करने लगे। बड़े भैया के तो बड़े भाग, भाभी हमेशा झुक के बात करेगी, भाभी हमेशा झुक के बात करेगी। बलराम जी ने देखा कि हमेशा छेड़ता रहेगा। तुरंत बलराम जी ने अपने उठाए हल और मूसल और रखे कंधे पे, और रेवती जी की कंधे पे रख जैसे एक झटका मारा है अपनी बराबर की बन। रेवती जी उस दिन से इतनी डर गई कि आज तक बलराम जी के पास खड़ी रही। आप देख लेंगे सबकी जुगल जोड़ी मिलेगी, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। लेकिन बलराम भैया जहाँ मिलेंगे अकेले मूसा और हल खाने में मिलेंगे।